टूटता रहता है। अभी हरा है बास, आप देखिए अभी ये पुल अभी टूटा होगा, अभी गांव वालों ने इसको बनाया होगा, रोज ये टूटता होगा, रोज बनाया जाता होगा। आप देखिए ये किस तरह से खतरनाक है, इसमें चलना कितना जान जोखिम में डालकर चलना होगा। सोचिए आजाद भारत में हम खड़े हैं, आजाद भारत के 75 साल बाद भी हमारे देश में एक पुल नहीं है आने जाने के लिए। 5 साल बाद भी पुल नहीं बनता। आखिर ये सिस्टम क्या कर रहा है? आखिर भारत, आजाद भारत का एक ऐसा सिस्टम है जो एक गांव के पुल भी नहीं दे सकता। यहाँ पे चलना जोखिम, जान जोखिम में डालकर चलना है कि नहीं जी। फिर क्यों आप आते जाते हैं इस रास्ते से? भाई आए जाए मजबूरी है, कौन कहाँ जाए। हाँ, कोई रास्ता नहीं है। नहीं, और रास्ता कहाँ है? वहाँ कोई ध्यान कोई नहीं देखता है, बस वो देखो बैनर लगा दिए हैं, सावधानी रखिए रखिए, बनवाने की नहीं। पूर्णतः प्रतिबंधित है, आना जाना मना है, फिर आप लोग कैसे आ जाएंगे? समस्या है ना, आने जाने के लिए तो जाना पड़ रहा है, मजबूरी है ना। अब शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है छात्रों के लिए, करना जाया जाए तब भी ठीक नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। आजादी के 75 साल भी भारत के हम उस गांव में खड़े हैं जहां पर आज आने जाने के लिए पुल भी नहीं है। आज भी यहाँ पर लोग जान जोखिम में डाल करके यहाँ पर आते जाते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से ये पुल बना हुआ है और लोग आते जाते हैं। सोचिए अगर लोग आते जाते हैं यहाँ पर कुछ हादसा हो जाए इस तरह के खतरनाक पुल से, तो आखिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? डीएम साहब ने तो वहां पर एक बोर्ड लगाकर अपनी खाना पूर्ति कर लिया है, अपना पल्ला झाड़ लिया है, अपने जो जिम्मेदारी है उसको किस तरह से जिला अधिकारी महोदय निर्वहन कर रहे हैं उस बोर्ड से आप देख सकते हैं। वहां पे लिख दिया गया है यहां से आना जाना प्रतिबंधित है, लेकिन हमको कोई ये बताए जब ये सिर्फ यही एक इकलौता रास्ता है तो यहां से लोग आएंगे जाएंगे कैसे? जिला अधिकारी महोदय साहब सिर्फ हमको इतना बता दीजिए, यहां से लोग कैसे आएंगे जाएंगे? क्या इसके लिए कोई रास्ता बना है? आप देखिए किस तरह से यहाँ ये टूटता रहता है, अभी हरा है बास, आप देखिए अभी ये पुल अभी टूटा होगा, अभी गांव वालों ने इसको बनाया होगा, रोज ये टूटता होगा, रोज बनाया जाता होगा। आप देखिए ये किस तरह से खतरनाक है, इसमें चलना कितना जान जोखिम में डालकर चलना होगा। सोचिए आजाद भारत में हम खड़े हैं, आजाद भारत के 75 साल बाद भी हमारे देश में एक पुल नहीं है आने जाने के लिए, जहां 1000-2000 बच्चे इसी पुल से आते जाते हैं, स्कूल के लिए जाते हैं। जो बच्चे देश का भविष्य कहे जाते हैं, जो बच्चे युवा कहे जाते हैं, देश का भविष्य कहे जाते हैं, देश की हड्डी कहे जाते हैं, रीढ़ कहे जाते हैं, उन बच्चों के लिए आखिर एक पुल क्यों नहीं है? एक बड़ा और अहम सवाल है। आखिर सरकार, प्रशासन, विधायक, नेता क्या कर रहे हैं? क्या एक पुल भी नहीं दे सकते इस देहुड़ा गांव में? आखिर इस देहुड़ा गांव आजाद भारत में हम लोग खड़े हैं। सोचिए पीली नदी है और इस पे कोई आता जाता है, अगर कोई घटना हो जाती है तो कौन इसका जिम्मेदार होगा? और यहाँ पे देखिए ग्रामीण खड़े हैं और हम उनसे बातचीत भी करेंगे कि आखिर यहाँ पर क्या हादसा भी होता है, क्या क्या समस्याएं झेलनी पड़ती है, सारी बातें हम आपको बताएंगे। भैया क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। आपको यहाँ पे क्या क्या दिक्कत होती है? यही दिक्कत हो, आने जाने में बहुत अजमत होता है, लोग गिर जाते हैं। हाँ, चाली बहुत कमजोर है। अभी आप देख सकते हैं एक भाई साहब हैं जा रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? हाल है अपन। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार गौतम। बताइए। रोज आते जाते हैं इसी पुल से? हाँ, रोज आ जाते। डर नहीं लगता आपको? अरे डर तो बहुत लगता है, पर क्या करें, अब जाना तो आना ही पे ये है। कभी आपने इसकी शिकायत शासन प्रशासन से की हो? नेता विधायक से वोट लेने तो इसी रास्ते से आते होंगे? हाँ, आते हैं, वोट लेने आते हैं। हाँ, आपने आते उनसे कभी कहा नहीं भाई ये पुल कितना खतरनाक है, अगर यहाँ से आना जाना हुआ खतरनाक हो सकता है? यहाँ पे आए थे कुछ लोग, मतलब इसका सिस्टम किए थे जो था उनका, है ना। तो अब देखो क्या होता है। इसको तो पास किया गया, अब देखो कभी भी बन सकता है। हाँ, लेकिन खतरनाक है पुल, बहुत खतरनाक है। हाँ। लेकिन जाते आते हैं। कभी कोई हादसा हुआ है आपकी जानकारी में? नहीं, हमारी जानकारी में गिरा पड़ा तो कोई नहीं। हम तो जाते आते अभी तक तो नहीं गिरे भाई। गिरा था लेकिन ये नहीं मालूम है कौन। हाँ, इसी पर गिरा। हाँ, क्या हुआ था? गिरे होंगे, जरूर गिरे हैं। इसी रास्ते से यानी मतलब गुजर रहा था। हाँ। और जो है गिर पड़ा जो है वो। हाँ, किसी हालत फिर आदमी दौड़े और उसको फिर निकाले।
हाँ हाँ, और ये हकीकत है, ये रास्ता इतना चालू है 10-11 बजे रात तक रास्ता चलता है। हाँ ये रास्ता इतना चालू है कि 11-12 बजे तक रेगुलर आने जाने का, इधर से सिंगरामऊ रेगुलर जाते हैं। हाँ तो कम से यहाँ पे मतलब भीड़ भी होती है आने जाने का। हाँ। बहुत लोग आते जाते हैं। हाँ। लेकिन रास्ता यही बना था, ये तो बाद में यहाँ से कट गया। ठीक है। हाँ। जब ये पीली का कितना साल हुआ, कितना साल ये हुआ? लगभग 2-4 और साल से ज्यादा हो गया, 5 साल। बताइए 4 साल से पुल कट के गिर गया, यानी निकल जाता है, खराब हो जाता है, जर्जर हो जाता है, लेकिन 4 साल बाद भी पुल नहीं बनता। आखिर ये सिस्टम क्या कर रहा है? आखिर भारत, आजाद भारत का एक ऐसा सिस्टम है जो एक गांव के पुल भी नहीं दे सकता। तो किस तरह से? लाइए हम बात करते हैं ना। मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ का सिस्टम जो है बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। ये रास्ता आज से नहीं, हम लोग यहाँ सिंगरामऊ में पढ़े हैं इंटर कॉलेज में। हम लोग पहले तो जाते थे उधर से, तो बड़ा चौक इतना बन गया और साला बीच में कट गया। ठीक है। ये रास्ता आज तक सही नहीं हुआ है। अब पता नहीं क्यों नहीं सही हुआ। अब आप लोग देखो भाई, मीडिया वालों को भेजो, देखो क्या होता है। ठीक है। मतलब जब आप कॉलेज जाते थे उसी टाइम से कट गया था? नहीं, जर्जर हुआ था। उसके पहले तो बना ही नहीं था ये। ये तो बाद में बना जाके। अच्छा। हाँ। अच्छा, और कोई रास्ता है यहाँ आने जाने के लिए? है, रास्ता है इधर से कोई रास्ता, ये तो बहुत शॉर्टकट रास्ता है। ठीक है। नहीं तो जाए उधर से लालगंज होके जाते हैं, 5-7 किलोमीटर पड़ जाता है। 5-7 किलोमीटर का? हाँ, उधर से जाएंगे 7 किलोमीटर पड़ता है। और जब इधर जाते हैं 3 किलोमीटर पड़ जाता है हम लोग को। फायदे ही फायदे। मतलब कुल मिला के रास्ता यही है? हाँ, कुल मिला के रास्ता जो सीधा सटीक रास्ता यही है। हम लोग कहीं भी जाना होता है। लेकिन डीएम साहब ने वहाँ पे एक बोर्ड लगा दिया है कि जो प्रतिबंधित है, तो आप लोग फिर भी आते जाते हैं। वहाँ तो लिख दिया गया प्रतिबंधित है, अब क्या क्यों आते जाते हैं आप लोग? अब क्या करें, जाए ना। हाँ, क्या करें, जाए ना। अब आपने कभी कहा नहीं डीएम साहब, आपने तो बोर्ड तो लगा दिया, हम लोग आएंगे जाएंगे कैसे? हाँ, कहा तो ठीक है भाई, अब जाते आते हुए देखो भाई, ये लोग भी आ रहे हैं, क्या करें। देखिए किस तरह से जान जोखिम में डाल करके अभी अंकल जी आ रहे हैं। आइए अंकल जी, आइए, इसी तरह से डेली आते हैं। देखिए आजाद भारत का सिस्टम है, किस तरह से देखिए अंकल जी आ रहे हैं। देखिए किस तरह से आ रहे हैं कि अगर इस पुल पे कोई हादसा हो जाए तो कौन होगा इसके जिम्मेदार? एक बड़ा और अहम सवाल होगा। अंकल जी आ रहे हैं। अंकल जी, क्या नाम है आपका? हीरालाल। इसी से रोज आते जाते हैं? नहीं, हम कभी कभी आते हैं। कभी आते जाते हैं। आपकी जानकारी में यहाँ कोई हादसा कभी हुआ है कुछ? हमको तो नहीं पता है। हाँ, लेकिन यहाँ पे चलना जान जोखिम में डालकर चलना है कि नहीं? जी। फिर क्यों आप आते जाते हैं इस रास्ते से? भाई आए जाए, मजबूरी है, कौन कहाँ जाए। हाँ, कोई रास्ता नहीं है? नहीं, और रास्ता कहाँ है? वहाँ तो डीएम साहब ने लिख दिया प्रतिबंधित है, फिर भी आप आ जा रहे हैं, क्यों? ये तो नहीं, हमको नहीं मालूम है। हाँ, वहाँ तो बोर्ड लगा हुआ है बड़ा सा। हाँ, बोर्ड तो लगा है, लेकिन पढ़ा आदमी हो तब उसे मालूम हो। हम तो पढ़े नहीं, हम तो अनपढ़ हैं, हमें मालूम नहीं क्या चीज है लगा। लेकिन यहाँ से रोज बच्चे आते जाते होंगे, कितने लोग आते जाते हैं? अब पता नहीं, हमारा घर यहाँ नहीं है। हाँ। हम दूर से आ रहे हैं, जा रहे हैं। क्या छोटू रोज आते जाते हो? यस। रोज स्कूल जाते हो? देखिए देश का भविष्य जिसे कहा जाता है, छोटे छोटे बच्चे देखिए किस तरह से जा रहा है बच्चा। मतलब कि यहाँ पे चलना किस तरह से जान जोखिम में डालकर चलना है, लेकिन शासन प्रशासन के कान में जू तक नहीं रो रहा है। हमारा वीडियो बनाइए, हम जा रहे हैं, देखो आप देखिए भैया जा रहे हैं, कह रहे हैं अब मेरा वीडियो बनाइए। देखिए रोज इसी तरह लोग जान जोखिम में डालकर चलते हैं। देखिए मतलब किस तरह से पुल हिल रहा है, मतलब क्या है समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हमारा सिस्टम क्या कर रहा है, हमारा शासन प्रशासन क्या कर रहा है कि जो हमें एक पुल भी नहीं दे सकता। क्या नाम है? अशोक कुमार। बताइए किस तरह से आप आते जाते हैं? अरे यहाँ तो एकदम इतना आई थी जो एकदम खतरा, जान बताए क्या आई थे, कहाँ जाते हैं। अरे भाई कहाँ जा रहे हो, रुकना 1 मिनट। ये तो जान भी खतरा, आते हैं जाते हैं लोग, क्या करें। यही एक रास्ता निकलता रहा जो चला सटीक पे। हाँ, और कई आदमी गिर भी पे रहे हैं इसमें। कितने आदमी गिरे होंगे लगभग? अरे आदमी तब ये यार बाँस साला सड़िया चले हैं, वापस खा ले। खतरा बटबई की है, बहुत खतरा इस रास्ते पे है। तो आपने कभी शिकायत नहीं? शिकायत क्या करें, शिकायत लोग जब वोट लेने के लिए आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, उसके बाद। देखिए स्कूली बच्चे आ रहे हैं। भैया रुकना 1 मिनट रुकना भैया। क्या नाम है? अवनीश गुप्ता। हाँ, रोज इसी से आते जाते हैं? हाँ। कहाँ जाते हैं पढ़ने? सिंगरामऊ राजार पास। अच्छा, इस पुल से कितने बच्चे आते जाते होंगे पढ़ने? बहुत जाते हैं यहाँ से, बहुत आते जाते। देखिए देश का भविष्य इसी से आता जाता है, लेकिन शासन प्रशासन के कान पर जू तक नहीं देख रहा। डर नहीं लगता है? लगता है। हाँ, डर लागत है। डर लागत है। हाँ। लेकिन तबो आवत जात हूँ, का करे, भल मर जा भाई। अरे नहीं, हाँ। कहीं काहे मर जाबू। शासन प्रशासन से जाए कहा ना, कहा कि हमका पुल ना जेको टिया दे तू कहू ना कबाऊ हमारे लिए कि पुल बनवा दे।
टाटी बांध के बाटी मरई नहीं कॉलोनी देते नहीं है कॉलोनी ना देथन जा कहा प्रधान से ना देथन 15 दाई कहे ही कहे हो हाँ कुल निकले जाते हैं केवल निकल जाते देते ना नहीं, नहीं। अच्छा डर लागत खूब यहाँ से आवाजाही 1.5 लाख में एक लड़के हैं के करे उठे जाई ही हाँ 1.5 लागत का करी कब से खराब है आपकी जानकारी में? ये तो हो गए 15 साल 15 साल हाँ। लेकिन अबे तक नहीं बना, नहीं केवल एक कीबोर्ड लगा दिया गया। देखिए किस तरह से मतलब ये पुल ग्रामीण बता रहे 15 साल से खराब है और ये पुल टूटता रहता है, मतलब कि ये बांस की लकड़ी टूटती रहती है, लोग गिरते रहते हैं और बनवाते रहते हैं, लेकिन शासन और प्रशासन के कान पर जू तक नहीं रेंग रहा है। लेकिन हम शासन और प्रशासन से बिना आग्रह करेंगे इस पुल को जल्द से जल्द बनवाइए, क्योंकि इसी पुल से देश का भविष्य आता जाता है, यानी कि छात्र पढ़ने जाते हैं। अच्छा आप ये बताइए, आप इस पुल से आती जाती है, आपको डर नहीं लगता है? डर तो लगता ही है, डर लगता है। और इस साइड से और इस साइड से रास्ता भी नहीं ठीक है, और ये बांस जो है वो बार बार टूट जाता है। कभी कोई हादसा हुआ कुछ इस तरह की चीजें? नॉर्मल तो होता ही है। हाँ हादसा होता रहता है। हाँ नॉर्मल तो होता ही है। ये कब से खराब है, कब से? ये कैसे देख रहे हैं? अच्छा ये तो बहुत दिन से। हाँ हाँ रोज आती जाती हैं आप? हाँ रोज आते जाते हैं। क्या कितने लोग आते जाते होंगे इस पुल से? इधर 2-4-10 गांव के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, सिंगराम और बदलापुर जाते हैं। सिंगराम और बदलापुर जाते हैं, मतलब 2-4 गांव के बच्चे इस रास्ते से जाते हैं सिंगराम और बदलापुर पढ़ने, लोग जाते हैं पढ़ने और पढ़ाने। लेकिन कोई ध्यान कोई नहीं देखता है, बस वो देखो बैनर लगा दिए हैं, सावधानी रखिए रखिए, बनवाने की नहीं। पूर्णतः प्रतिबंधित है, आना जाना मना है, फिर आप लोग कैसे आ जाएंगे? समस्या है ना, आने जाने के लिए तो जाना पड़ रहा है, मजबूरी है ना। अब शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है छात्रों के लिए, अगर ना जाया जाए तब भी ठीक नहीं है। तो दोस्तों सामने वो जर्जर पुल है, लेकिन उससे 100 मीटर पहले ही यहाँ पर कुछ शब्द लिखे गए, बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा गया है सावधान, पुलिया अत्यंत जर्जर एवं क्षतिग्रस्त है, आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित है। आज्ञा से जिला अधिकारी जौनपुर। डीएम महोदय ने कहा है कि इस रास्ते से आना जाना पूर्णतः प्रतिबंधित है, लेकिन ग्रामीण इसी रास्ते से जान जोखिम में डालकर आते जाते हैं। तो हम ग्रामीणों से यह भी निवेदन करेंगे कि अगर आपके पास दूसरा कोई रास्ता है, जैसा कि कई ग्रामीणों ने बताया कि दूर का रास्ता पड़ता है, 6-7 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है, तो कृपया 6-7 किलोमीटर का जो रास्ता सफर करने के लिए पड़ता है उस रास्ते को आप सफर करने के लिए चुनिए, क्योंकि वह रास्ता आपके लिए सुरक्षित है और आप उससे सुरक्षित घर पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका जिंदा रहना है। अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार आपका इंतजार कर रहा होता है। प्रमोद गुप्ता, जय भारत, जौनपुर।